हाय एवरीवन, दिस इज़ जूनियर जोग्राफर। इस वीडियो में यूजीसी नेट जून 2018 का रीजनिंग पार्ट डिस्कस किया गया है। एज यू कैन सी दैट दिस पेपर इज़ ऑफ जून 2018 एंड दिस इज़ पेपर फर्स्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द रीजनिंग पार्ट। The reasoning part is on page number 2211. Let me find it. Yeah, it's here. तो हमारा पहला क्वेश्चन है सीरीज़ का। एज यू कैन सी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़। हमारे पास नंबर है 5, 11, 21, 35, 53। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हर किसी की अपनी अलग ट्रिक या तरीका हो सकता है, तो मैं डिस्कस करता हूँ अपना तरीका। हमारे पास 5 है, देन वी हैव 11, 21, 35 एंड 53। ओके, 5, 11 के बीच डिफरेंस है 6 नंबर्स का। 11, 20 के बीच डिफरेंस है 10 नंबर्स का। 21 प्लस 14 इज इक्वल टू 35 and 35 plus 18 would be 53। ठीक, अब हम देखेंगे इस 6 और 10 के बीच में डिफरेंस हाउ मच, 4 नंबर्स डिफरेंस। अगेन इन 10, 14 we have 4 numbers difference। okay, again in 14, 18 we have 4 numbers difference। so 18 और इससे जो अगला नंबर होगा वो होगा 22। ओके, यानी कि अगर हम 53 में 53 प्लस 22 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53 प्लस 22 मीन्स 75। सो फर्स्ट इज द आंसर। सो रीजनिंग पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज के बारे में। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज एक्स वाई ए बी सी एफ जी एच आई। हमको फाइंड करना है कि एफ जी एच आई के बाद जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। ओके, एफ जी एच आई के बाद। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की ये है कि हमारे पास ये जो टर्म है अल्फ़ाबेट से बनी है। पहली टर्म में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, दूसरी टर्म में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं और तीसरी में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जो हमारे पास फोर्थ टर्म होगी उसमें 5 अल्फ़ाबेट होंगे। तो हमारे सारे आंसर में देखेंगे 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक, ओके। एक्स वाई अल्फ़ाबेट है, उसके बाद जेड अल्फ़ाबेट मिसिंग है, फिर हमारे पास ए बी सी अल्फ़ाबेट है और हमारे पास सी के बाद डी और ई अल्फ़ाबेट मिसिंग से मैं बॉक्स में कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे साथ एफ जी एच आई है, क्योंकि डी ई के बाद एफ आता है, जी आता है, एच और आई आता है। ठीक है, तो एफ जी एच आई यानी कि इसके बाद हमने लास्ट टाइम पहले हमने एक अल्फ़ाबेट मिस किया, मैं ब्लैक कर रहा हूँ, फिर हमने डी ई यानी 2 अल्फ़ाबेट मिक्स किए। इस बार हम 3 अल्फ़ाबेट मिस करेंगे, यानी एफ जी एच आई, आई के बाद आता है जे, मिस करेंगे हम, के एल। तो जे के एल अल्फ़ाबेट्स को मिस करने के बाद जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आएंगे 5 जे के एल, वो होंगे एम एन ओ पी क्यू। सो 2 इज़ आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रीजनिंग पार्ट इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो हमारे पास सामने क्वेश्चन है कि इलाहाबाद का कोड डी पी क्यू जी वाई के हो तो सेम रूल से बेंगलुरु का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि ए के लिए जो अल्फ़ाबेट है वो डी है, तो बी और सी मिस कर रहे हैं। तो बी के लिए जो कोड होगा, बी अल्फ़ाबेट के लिए जो कोड होगा उसमें बी के बाद सी और डी मिस करेगा, यानी कोड शुरू हो रहा होगा ई से। तो हम देखेंगे ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, बट सेकंड ऑप्शन ई से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी कि हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम देखेंगे एल, इलाहाबाद का जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो एल है और जो उसका कोड है वो है पी। तो एल के बाद एम एन ओ, 3 अल्फ़ाबेट मिसिंग है, तो हमको बेंगलुरु का ई
यानी कि ई के बाद हमको 3 अल्फ़ाबेट मिस करने होंगे। ई के बाद जो 3 अल्फ़ाबेट होते हैं वो है एफ जी एच, 3 मिस किए। एच के बाद आई, यानी कि हमारा ई के बाद जो आई आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में ई के बाद एस आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में ई के बाद एस आ रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन बचा, सॉरी थर्ड ऑप्शन बचा, यानी कि यही हमारा आंसर है। इट्स वेरी सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रीजनिंग पार्ट इज, ये क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल टच लिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन पेड रेट्स 160 वाइल ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर। चलिए, तो एक बंदा है वो 10 किलोमीटर चलता है, साथ ही 160 रुपीज़ पे करता है। एक शर्त यह है कि इस 160 रुपीज़ के साथ ही उसका कुछ इनिशियल चार्ज भी इस 160 रुपीज़ के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बंदा 276 रुपीज़ पे करता है, 16 किलोमीटर चलता है, लेकिन शर्त यह है कि इस बार जो इनिशियल फिक्स्ड चार्ज है वो टैक्सी ड्राइवर ने डबल इस बार बंदे से लिए हैं। ठीक है, हमको करना क्या है, क्वेश्चन है कि द चार्जेस ऑफ द टैक्सी पर किलोमीटर इज़, यानी कि पर किलोमीटर कितना चार्ज है। चलिए हम मान लेते हैं कि जो पर किलोमीटर चार्ज है वो वाई रुपीज़ पर किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर चलोगे वाई रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। और हम मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स रुपीज़ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको इक्वेशंस जो आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं उसका इस्तेमाल करना है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन है 160 किलोमीटर 160 रुपीज़ 10 किलोमीटर्स प्लस विथ सम इनिशियल फिक्स चार्ज। तो यानी कि x बोले तो इनिशियल फिक्स चार्ज प्लस 10y बोले तो क्योंकि वो 10 किलोमीटर चला है और 1 किलोमीटर के y रुपीज़ हैं तो 10 किलोमीटर्स के 10y, इन सब का टोटल कितना हुआ 160 हुआ। ये तो बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन में क्या है, बंदा चला है 16 किलोमीटर, यानी कि चार्ज उसको देना पड़ा 16y, टोटल चार्ज हुआ 276। इस इक्वेशन में ख़ास बात यह है कि इस बार जो हम यहाँ पर x नहीं लिखेंगे बल्कि 2x लिखेंगे। 2x क्यों लिखेंगे, क्योंकि बंदे को इनिशियल फिक्स चार्ज जो है डबल देना पड़ा है सेकंड इक्वेशन में। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमको करना है कि हमको y कैलकुलेट करना है। तो हम एक काम करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, यहाँ पर 2x हो जाएगा, जो ये x है ये 2x बन जाएगा, प्लस जो ये 10y है ये कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा, इक्वल टू जो ये 160 है ये हो जाएगा हमारे पास 320। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ नीचे आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करें, इसकी वजह से होगा क्या, जब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो जो ये 2x है फर्स्ट इक्वेशन का ये -2x हो जाएगा, 20y जो है -20y हो जाएगा, 320 जो है वो -320 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में 2x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन में 2x माइनस, यानी कि इस 2x प्लस से 2x माइनस कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर 16y प्लस में है और 20y माइनस में है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -4y। यहाँ पर हमारे पास 276 प्लस का है, 320 माइनस का है, आंसर आ गया -k हाउ मच 20 प्लस 24 मीन्स 44। माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, आराम से हो सकता है। इस 4 से ये 44 कैंसिल होगा 11 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 11 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन हो गया 3, थर्ड इज़ द ऑप्शन, यानी कि जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो 11 रुपीज़ पर किलोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रीजनिंग पार्ट इज ऑफ आई थिंक डायरेक्शन। तो ये कोई गोपाल साहब हैं जो कि नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में जान लेते हैं। कोई भी अगर मैप होता है तो उस मैप का ये वाला पार्ट नॉर्थ कहलाता है
ये वाला पार्ट साउथ, ये पार्ट ईस्ट और ये पार्ट वेस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए हम लेते हैं स्केल का सहारा। तो जो गोपाल भाई साहब हैं वो मूव करते हैं नॉर्थ में। हाउ मच? 20 मीटर, एज यू कैन सी फ्रॉम दी क्वेश्चन। तो ये जो हमने लाइन खींची है 20 मीटर्स की लाइन है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर वो कोई बंदा ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये तो उसका लेफ्ट होगा और ये वाला पार्ट उसका राइट होगा, ठीक है। ओ सॉरी राइट होगा, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। यानी कि इस बार गोपाल भाई साहब ने क्या किया है, मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी करना। वो 30 मीटर चलते हैं इस बार। हाउ मच? 30 मीटर्स। तो अब चले हैं 30 मीटर गोपाल साहब। ये गोपाल साहब का लेफ्ट है एंड दिस वन इज गोपाल्स राइट, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। चलिए उन्होंने फिर से क्या किया है, फिर से उन्होंने राइट में टर्न किया है और 35 मीटर वो चले हैं। यहाँ तक हमारा 20 था और आगे बढ़ जाते हैं 35। ये जो हमने लाइन खींची है 35 मीटर है। ध्यान हमको ये रखना है कि ये गोपाल साहब का राइट है एंड दिस वन इज गोपाल्स लेफ्ट। यहाँ पर एक चीज़ और करनी है हमको, वो क्या कि ये जो मैं अब लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन शो करेगी हाउ मच किलोमीटर? 30 किलोमीटर। क्योंकि हम देखेंगे ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है 30 मीटर ही होगा दोनों ही। एंड हम देखेंगे कि ये 20 मीटर है, कहाँ से? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये हमारे पास 15 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि टोटल जो है ये 35 मीटर है जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब हम फिलहाल हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है। ये हमारा राइट है एंड दिस वन इज आवर लेफ्ट एंड दिस वन इज आवर राइट। तो क्वेश्चन है अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स, सॉरी हम कहाँ पर 30, हाँ, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। यानी इस बार वो क्या करता है, लेफ्ट की ओर चलता है, यानी कि इस बार ये इस डायरेक्शन में चलेगा लेफ्ट की ओर, और 15 किलोमीटर चलता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर लेफ्ट में। ये इसका बंदे का राइट हो गया। फिर क्वेश्चन है देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। बंदा जो है लेफ्ट राइट करे जा रहा है, कोई बात नहीं। इस बार वो कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। चलिए ये हो गया 15 मीटर, क्योंकि 15 मीटर ये यहाँ तक इसलिए हुआ है, यहाँ तक 15 मीटर, क्योंकि ये भी 15 मीटर था, है ना। इससे इसको मिला देता हूँ, ये 15 मीटर हो गया, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन हिज ओरिजिनल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देखिए बंदे की, गोपाल साहब की ओरिजिनल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये है। तो शॉर्टर डिस्टेंस, सिंपल सी बात है, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। न्यूनतम दूरी कितनी होगी? ये 30 मीटर एंड 15 मीटर। 30 + 15 कोई बच्चा भी बता देगा, होता है 45। तो हमारा आंसर हो गया 45, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। वेरी सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रीजनिंग पार्ट इज आई थिंक वेरी सिंपल। क्वेश्चन है चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव गिवन इन द कोड टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये कुछ कोड है, काव से हमको मिल्क मिलता है, बी से हमको हनी शहद मिलता है, टीचर से हमको क्या मिलता है? मार्क्स मिलते हैं, हाँ जी मिलते तो हैं। डिसिप्लिन मिलता है, जी मिलता है। विजडम, जी हाँ। लेसन, ठीक है। तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टीचर हमको प्रोवाइड करता है? आई थिंक वो है विजडम। I will go for wisdom. So I think we have
solved more than 5 questions of reasoning part. I think we have covered all the questions of reasoning part which has come in June 2018 UGC NET exam paper. So if still you have any difficulty, अगर आपको अभी भी कोई problem है, you can ask me in the comment section, and if you have difficulty in any other part, you can also comment in the comment section. Thank you so much.